नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर दुर्ग से है, जहां भारत में लगे आपातकाल को लेकर भाजपा के केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की राजनीति पर सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि आज पूरे देश भर में भाजपा सरकार प्रेस वार्ता कर 25 जून 1975 को लगे आपातकाल में लोकतंत्र की 50वीं कुठाराघात मना रही है। वहीं कांग्रेस सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्य पर निशाना साधते हुए अपनी बात रख रही है। इसी कड़ी में आज दुर्ग के जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कांग्रेस सरकार को घेरती हुई संविधान की बात कही। एक तरफ कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रेस वार्ता कर संविधान बचाओ और भारत देश में लगे इमरजेंसी की कुठाराघात मना रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने जनता को अधिकार देने के लिए बनाया था, कांग्रेस ने उसी को हथियार बनाकर जनता के अधिकार छीन लिए थे। देखिए और क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने। हम सब लोग उस काली रात को याद करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, पत्रकार साथियों के बीच में, जब इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी, न्यायपालिका को पंगु बना दिया गया था, देश में मौलिक अधिकारों का हनन किया गया था, पत्रकारों की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया था और सेंसरशिप लगा करके पत्रकारों को जेल भेज दिया गया था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा आज के दिन यानी 50 साल पहले देश में आपातकाल लगा करके देश की आत्मा पर छुरा भोंकने का काम किया गया था। हम उसको याद करने के लिए और आपके माध्यम से इस सच्चाई को देश की जनता जाने, ये उनकी 50वीं बरसी है, इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कांग्रेस ने हमारे देश को बड़े बड़े दर्द दिए हैं। सत्ता की लालच में कांग्रेस पार्टी की हद तक गिर सकती है, ये प्रामाणिकता के साथ हम इस बात को कह रहे हैं। कश्मीर में धारा 370 लागू करके उन्होंने कश्मीर को भारत से अलग करने का षड्यंत्र रचा था और अनेक ऐसे उनका कृत्य रहा जिसके कारण देश को बड़े बड़े नुकसान झेलने पड़े हैं। आज हम सब उस काली रात को याद करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कांग्रेस संविधान रैली बचाओ निकालती है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आम जनता कैसे समझेगी कौन सही है और कौन? इस सवाल में एक सवाल मेरा जोड़िएगा। कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि देश में 11 साल का घोषित आपातकाल है। व्यापारिक आपातकाल के बारे में कहना चाहें तो व्यापारियों में केवल अडानी अंबानी ही नजर आते हैं। हम केवल आरोप नहीं लगा रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री जी को अयोग्य घोषित किया था। 6 साल के लिए उनको कहा गया था कि आप अयोग्य हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमने प्रमाण दिया है और आपसे ज्यादा प्रमाण कौन दे सकता है। जब बड़े बड़े पत्रकारों की बिजली की लाइन काट दी गई थी आधी रात को, पत्रकारों को जेल भेजा गया था, हमने आरोप नहीं लगाया है, हमने प्रामाणिकता के साथ कहा है। 1 लाख से भी ज्यादा गैर कांग्रेसी नेताओं को जेल भेजा गया था। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। 50 से भी ज्यादा बार चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने का पाप तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। आज कांग्रेस पार्टी यदि ये कहती है कि संविधान बचाओ की यात्रा निकालती है, तो इससे बड़े झूठे कोई हो नहीं सकते, जिन्होंने बार बार इस देश की आत्मा पर छुरा भोंकने का काम किया है, जिसने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। ये झूठी यात्रा निकालने वाले लोग हैं। सत्ता की लालच में कांग्रेस पार्टी किस हद तक की गिर सकती है, ये इतिहास में ये बात दर्ज है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।